तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो 2025 एग्ज़ाम को देखते हुए ड्राइंग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को ऐसे प्रश्न हल कराऊँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले का प्रश्न यहाँ पर है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ठीक है, ये ड्राइंग का पेपर है, इसमें प्राविधिक कला वाला हम लोग कर रहे हैं। जो भी मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है बाबू। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बता दूं, तो ये रहा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का प्रश्न देखो, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण बाबू 90 डिग्री का। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये वाला जो मैं प्रश्न लिया हूँ वो 2024 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब 2024 का ये पेपर है। ठीक है, तो तुम लोग देखो मतलब कैसे प्रश्न आता है। 2025 में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा, कितने प्रश्न ऐसे आ जाएंगे। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण बाबू 90 डिग्री होता है। वर्ग क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये वर्ग हो गया, और वर्ग का चारों भुजा यह चारों का होता है बराबर होता है। ठीक है, अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, चारों हो जाएगा बराबर। कितना होता है बाबू? 90 डिग्री होता है। एक समकोण कितने अंश का होता है? तो बाबू समकोण होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, समकोण, तो समकोण होता है 90 डिग्री, ये वाला समकोण। तो समकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो समकोण हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती है? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। हल्की मतलब एच से, एच का मतलब क्या हो जाएगा? हल्की। तो एच का मतलब हल्की, तो ये वाला देखो यहाँ पे ए भी एच, लेकिन जब से जब छोटा रहेगा यहाँ पर देखो 2h है, ये वाला 2h है और ये वाला 1h। h का मतलब तो हल्का तो हो गया। ठीक है ना, h का मतलब हल्का हो गया, लेकिन जब सबसे छोटा रहेगा वो कम हल्का रहेगा। तो सबसे कम हल्का 1h है। कौन सा? 1h। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए हमें, ये वाला प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है ना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? मतलब त्रिभुज के जैसा है। तो त्रिभुज, त्रिभुज मतलब 3 गो भुजा, तो 3 गो भुजा इसी में है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बहुत आसान प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, 2025 में जिनका भी बोर्ड एग्जाम है ऐसे ही प्रश्न आएगा बाबू। ठीक है, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री को बोलते हैं। संपूर्ण कोण कितने को बोलते हैं? 360 डिग्री को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में बाबू 4 को भुजा होगा ना, और क्या बताइए। इतना आसान लॉलीपॉप प्रश्न पूछ रहा है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत का बाबू प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, वर्ग की 4 भुजाएं की माप कैसी होती है? तब 4 भुजा बराबर होता है। ये ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है 4 भुजाएं बराबर, तो 4 भुजाएं बाबू बराबर होता है। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार देखिए, तो ये वाला गोल होता है वृत्त, तो ये वाला ऐसे मतलब गोल, तो यही ना वृत्त है। ऐसे ही मतलब आसान प्रश्न आएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखिए, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, यह बिंदु 1 है और यह बिंदु 2 है। ठीक है, मतलब 2 बिंदु हो गया। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखा खींची जा सकती है? तो मिला लो इसको ऐसे,
बिंदुओं को मिलाओगे तो कौ रेखा खींचा गया है? एक ही ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो दो बिंदुओं को मिलाने से एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगला देखिए, ठीक है, ये वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? पंच मतलब 5 गो, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये वाला प्रश्न उल्टा पूछ दिया, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है ना, 10। तो 1 मीटर में बाबू 10 डेसीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 10। ठीक है ना, सबसे गहरी पेंसिल कौन सी होती है? तो गहरी जौन पेंसिल होती है वो होता है बी वाला। तो बी में कौन सा जौन सबसे बड़का होगा? तो बी में सबसे बड़का कौन है? 8B है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 8B वाला पेंसिल बाबू सबसे गहरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है देख लीजिए यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज ये वाला है। ठीक है ना, तीनों भुजा बराबर दिखना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण बाबू 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला आपका सही है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।